चलिए फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स आ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि आज के इस क्लास में हम देख रहे हैं हिंदी के जो है हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। आज की ये क्लास से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है अच्छे से जो है समझना है, ठीक है ना। और ये जो लिया हुआ है फ्रेंड्स, तो ये अपना जो है गद्यांश पद्यांश जो पैसेज होता है उससे लिया हुआ है, ठीक है ना। बट फ्रेंड्स, अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और उनसे कहिएगा फ्रेंड्स कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। आपको जो है इसमें से जो है आज की इस क्लास में हम ले रहे हैं 15 क्वेश्चन ले रहे हैं। उसको आपको क्या करना है, अच्छे से जो है मेरे हिसाब से थब रट्टा ही लगा लो, ठीक है ना। अच्छे से रट लो तो आपका जो है मतलब सीटेट 2024 में इसमें से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन जैसे हमारे पास में पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कवि के अनुसार किसकी जीभ में तेज धार होती है। अब ये जो कवि कहते हैं तो कवि क्या कहते हैं कि मतलब किसकी ऐसी जीभ है जिसमें जो होता है तेज धार होती है। तो जैसे हमको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को, जैसे हमको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहे हैं स्वप्न की, विचारों की, कल्पना की या स्वर्ग की। अब अगर हम बात करें ना तो इसमें जो होते हैं ना तो स्वप्न की होगी ना विचार की होगी, ये जो होगी हमारी किसकी होगी, कल्पना की, ठीक है ना। कल्पना करने वालों की जो मतलब होता है ना तो उनका जो क्या होता है, तो कल्पना करने से क्या होता है कि अपना जो है अपन जिस मतलब लाइन में है वो अपनी क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। कल्पना करने में कुछ भी किसी भी तरह से खर्चा नहीं लगता है। अब ऐसा हमको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसके हाथ में तलवार होती है। तो किसके हाथ में तलवार होती है ये कवि का कहना है। तो जैसे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव हमको दिया हुआ है, तो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कल्पना के बिल्कुल भी नहीं होगा, स्वप्न देखने वालों के नहीं होगा, विचारों के नहीं, किसके होंगे, स्वप्न के, किसके सॉरी स्वप्न के होंगे, ठीक है ना। ये इसने बात करी है कि जो मतलब किसके हाथ में तलवार होती है, तो स्वप्न के हाथ मतलब सपने में जो हम कहीं पे मतलब जो है कैसा भी सपना देख सकते हैं, ठीक है। किसी को मार भी सकते हैं, किसी को जो है बचा भी सकते हैं। अब ऐसे अगर जैसा हमको दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन, तो कौन स्वर्ग की ओर बढ़ते चले जा रहा है। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बन रहा है कि कौन है जो स्वर्ग की ओर बढ़ते जा रहा है। तो हम बात करते हैं तो जैसे हमको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं सम्राट, बिल्कुल भी नहीं होगा। स्वर्ग के सम्राट नहीं, स्वर्ग के सम्राट ये तो इसने तो बात ही करी है ना कि स्वर्ग की ओर बढ़ते जा रहा है। आकाश, आकाश कहाँ से स्वर्ग की ओर बढ़ते चले जाएगा। अगर हम बात करें स्वप्न वाले की, तो स्वप्न जो मतलब सपने देखने वाला जो होता है तो वो किसकी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो स्वर्ग की ओर मतलब क्या करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और जिससे हम बात करते हैं, जैसे हमको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5वें नंबर का, कौन से, ये 4थे नंबर का हमको दिया हुआ है। तो मनु पुत्र में समास है। अब बात करो, मनु है और ये पुत्र है। अब इन दोनों में क्या है कि समास, मनु एक लड़के का नाम है और एक पुत्र मतलब किसी का क्या है, ये लड़का है। तो इसमें इसने पूछा है कि समास कौन सा है। तो जब हम मनु में अब जब हम समास देखते हैं तो अवयवी भाव समास बिल्कुल भी नहीं होगा, द्विगु समास नहीं, हम बात करते हैं द्वंद्व समास, ये भी नहीं होगा। अब देखो मनु पुत्र, अब बात करो मनु एक पुत्र मतलब एक लड़का है, तो ये कैसा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संबंध मतलब देखो मनु से पुत्र का संबंध आपस में क्या है, जुड़ रहा है, तो इसलिए ये कौन सा समास हो जाएगा हमारा, तो ये संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब जैसे हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं, तो 5वां क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि आकाश शब्द का विलोम। अब आकाश शब्दों का जो विलोम होता है तो आकाश का विलोम क्या होगा, मतलब आकाश का विपरीत क्या होगा। तो जैसे हमको दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में ये देखने को मिला है, नभ ये तो नहीं हो सकता, क्षोभ नहीं हो सकता है, पृथ्वी। अब आकाश का पृथ्वी कैसे हो सकता है। तो अगर हमको अगर देखा जाए इसका विपरीत मतलब कैसा, उल्टा, तो आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल, ठीक है ना फ्रेंड्स। आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल। अब उसी तरह हमको आगे क्वेश्चन देखने को मिलता है 6ठे नंबर का, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है, पंक्ति में अलंकार है। अब इसने क्या कहा कि स्वप्न के हाथ में भी एक तलवार होती है, बट इसका जो है इस पंक्ति का क्या इसने पूछा है, अलंकार। अब इसमें जो अलंकार है वो क्या है,
तो जैसे देख लो, तो जैसे हम बात करते हैं विशेष शक्ति, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। विभावना, ये भी नहीं होगा। दृष्टांत, तो ये भी नहीं होगा। अब बात करो स्वप्न के भी हाथ में, मतलब स्वप्न कौन देखता, सपना कौन देखता है, तो एक इंसान देखता है, मानव देखता है, व्यक्ति देखता है। तो इसमें जो हमारा अलंकार हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसी तरह हमको जो है 7 नंबर का जो क्वेश्चन हमको है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर का, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अब 7 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फ्रेंड, तो 7 नंबर का जो हमको दिया हुआ है, तो कविता में बैसाखी का भावार्थ है। इसने क्या बोला है कि कविता में बैसाखी का जो है भावार्थ, बैसाखी मतलब इसका जो है क्या है, सहारा देने वाला। कैसा होना चाहिए, सहारा, जिसका कोई नहीं है उसका मतलब क्या, सहारा। तो जैसे हम बात करते हैं तो बैसाखी का जो भावार्थ होता है, एक फसल, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक महीना, ये भी नहीं होगा। और ये सीढ़ी, ये भी नहीं होगी। तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सुहारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहारा हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो थे हमारे 7 क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं आगे के जो है हमारे जो है बाकी और क्वेश्चन बचे उसको भी, बट 1 मिनट देखिए। अब 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप लोगों से एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप JGY एकेडमी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। इतना आप कर सकते हो, क्योंकि देखो आपको जो है सीटेट 2024 के जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी एग्ज़ाम जो है जुलाई में होने वाली है। तो अपने को जो है आपने से बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्या मतलब दोनों पेपर से मतलब जो क्या है एग्ज़ाम फॉर्म डाले होंगे फर्स्ट और सेकंड के लिए। ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने क्या है मतलब ओनली फर्स्ट पेपर के लिए डाले होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो किससे डाले होंगे, सेकेंड पेपर से। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो है सीटेट में जो होता है, तो जो अपना मेन सब्जेक्ट होता है, तो वो कितने नंबर को देखने को मिलता है, तो वो 60 नंबर का हमको देखने को मिलता है। ठीक है ना। जैसे आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपने जो है सामाजिक विज्ञान लिया है, क्या लिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान अगर जैसे सोशल साइंस आपने लिया हुआ है, तो सोशल साइंस आपको सीटेट में कितने नंबर का देखने को मिलेगा, 16 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। इसी की जगह अगर आपने जो है विज्ञान यानी कि साइंस से लिया हुआ है, तो साइंस भी आपको कितने नंबर का, तो ये भी 16 नंबर का। अगर बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने मैथ से यानी कि गणित से अगर फॉर्म डाले होंगे, तो गणित से जो होता है तो गणित में कितने नंबर, तो ये भी 60 नंबर का। वैसे जो आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो कितने नंबर का आता है, 60 नंबर का आता है। और बाकी के जो होते हैं इसमें जो बाकी कितने के, जैसे अपने 115 का जो है एग्जाम मतलब पेपर होता है, तो उसमें से जिस बाकी बच गए वो कितने नंबर के, वो आ जाते हैं। ठीक है ना। बट हम जो है आपको जो है मतलब फ़िलहाल में जो है सीटेट के लिए जो है हिंदी और अपने CTP और EVS का जो है हम मतलब पूरी तैयारी करवा रहे हैं। तो आपको जो है हमारे चैनल पे बने रहना है और हमारे साथ चलते रहना है। ठीक है ना। अब जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास जब हम बात करते हैं 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि पानी पी प्यास बुझाना आशा है। क्या है, इसने क्या बोला, पानी पी, क्या बोला है, क्वेश्चन हमको ये बोला है पानी पी और प्यास बुझाना आशा है। आशा, पानी पी प्यास बुझाना मतलब क्या है, आशा है। तो इसमें जो है इसने क्या पूछा, अलंकार पूछा। क्या पूछा है, अलंकार। अब ये जो पंक्ति है तो मतलब हमको क्या है, पानी पी प्यास बुझा, मतलब ये एक आशा है, उम्मीद है। अब इसमें इसने क्या पूछा है, अलंकार। जब हम अलंकार की बात करते हैं तो जैसे हमको क्वेश्चन देखने मतलब ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं, तो जैसे हमारे पास में दिया हुआ है रूपक अलंकार। नंबर 2 पे हमको क्या दिया हुआ है, तो जैसे हमको अनुप्रास अलंकार, कौन सा दिया हुआ है, अनुप्रास अलंकार। 3rd नंबर का अगर आपको ऐसे एग्जाम में देखने को मिल जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। कौन सा हो जाएगा, मानवीकरण। अगर 4th नंबर की हम बात करते हैं, 4th नंबर में जैसे हमारा हो जाएगा उपमा अलंकार। अब इसका जो है क्वेश्चन को समझो थोड़ा। इसने एक पंक्ति दी है
कि पंक्ति ये दी हुई है कि पानी पी प्यास बुझा, ऐसा है मतलब में अलंकार पूछा है। जब अलंकार इसने पूछा है तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अब उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। मतलब कवि उन्हें नमन कर रहा है। क्वेश्चन क्या बना है कि कवि जो है, कवि जो है किसको, उन्हें क्या कहते हैं, नमन कर रहा है, कर रहा है जो। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी जब हम बात करते हैं तो कवि उन्हें नमन कर रहा है जो, मतलब इसमें हमको जो है ऑब्जेक्टिव मतलब देखने को मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव हमको ये देखने को मिलेंगे कि जैसे हमारे पास जैसे सरल मार्ग पर चलते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना और फिर ऑब्जेक्टिव को क्या है, सरल मार्ग पर क्या करते हैं, मार्ग पर चलते हैं। अब जैसे हमको दिया हुआ है बी नंबर पे, यानी कि सेकेंड हमको ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, दूसरों को, किसको, दूसरों को क्या देकर, प्रेरणा, प्रेरणा देकर मरने वाले, देकर मरने वाले, ठीक है। अब जैसे हमको तीसरे नंबर का जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, लाखों दीप जलाते हैं, क्या दिया हुआ है, लाखों दीप जलाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, जलाते हैं। अब जो हमारा लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या दिया हुआ है, लहरों पर नाव चला लेते हैं, क्या है, लहरों पर क्या चला लेते हैं, नाव चला लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर मतलब कवि जो है किसको नमन कर रहे हैं, तो कवि जो है मतलब दूसरों को क्या देकर मरने वाले, प्रेरणा देकर मरने वालों को कवि क्या दे रहे हैं, मतलब नमन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब उसी तरह हमारे पास में जो होता है 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आपको जो है किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आएगी, आपको जो एग्जाम में इसमें से जो है कहीं ना कहीं पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आपको जो है अच्छे से समझना है, अच्छे से इसको जो है पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं हमारा जो है 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है। समाज जो है, समाज जो है किसको, समाज उन्हें क्या करता है, सदा सम्मानित करता है, सदा सम्मानित क्या करता है, सम्मानित करता है। अब बात इसकी ये है कि इसमें जो है क्वेश्चन हमारा ये बना है कि समाज जो है उन्हें मतलब क्या करता है, सम्मानित करता है। तो किन्हें सम्मानित करता है वो भी तो हमको देखना है। तो जैसा हमारे पास में जो है ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं, तो ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये दिया हुआ है कि जो है मतलब नित्य नए कुएं खोदते हैं, क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव ये है, नित्य जो है नए कुएं को क्या करते हैं, खोदते हैं, खोदते हैं। सेकेंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है सेकेंड नंबर, यानी कि प्यासे को पानी पिलाते हैं। सेकेंड नंबर क्या क्या है, प्यासे को क्या करते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं थर्ड नंबर ऑब्जेक्टिव, थर्ड नंबर का क्या है, अपने कामों से सबका हित करते हैं, क्या है, अपने अपने कामों से करते हैं, कामों से सब का हित करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम थर्ड नंबर यानी कि फोर्थ नंबर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो सदियों तक तो पूजे जाते हैं। अब देखो भाई थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, सदियों तक किए जाते हैं, पूजे जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन पढ़ो, मतलब समाज जो है किसको सदा मतलब सम्मानित करता है, समाज में ज्यादातर मतलब किसको सम्मान मिलता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जैसे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो नित्य नए कुएं खोदते, अरे नित्य जो है लोग नए नए कुएं खोदेंगे, उनको कहाँ से समाज जो है मतलब क्या सम्मानित करेंगे, नहीं करेंगे। प्यासे को पानी पिलाते, आज के तौर पे कहाँ ऐसा होता है कि प्यासे को पानी पिलाया जाए,
आज के तौर पे अगर देखा जाए ना फ्रेंड्स, तो आज के तौर पे ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर आपके सामने प्यासा भी या किसी और के सामने मतलब प्यासा भी वहाँ बैठा होगा ना, तो उसको पानी पिलाने की जगह उसके ऊपर जो है मतलब ऊंची आवाज में बात करना, उसके ऊपर चिल्लाना, ऐसा काम होता है। ठीक है, तो इससे भी नहीं क्या, इससे भी जो होता है समाज सम्मानित नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर का कि अपने कामों से सबका हित करना, तो इससे जो है मतलब अपना स्वयं का काम करो, किसी और से कोई मतलब नहीं होता है, तो उन्हीं लोगों को क्या करता है, समाज जो होता है सम्मानित करता है, मतलब सम्मान देता है। ठीक है, अब यहीं पे अपना जो है थर्ड नंबर पे हमारा जो है राइट चले गया है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, अब ऐसा हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आगे क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो हमको क्वेश्चन दिया है कि कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं, मतलब इसने क्या दिया हुआ है कि कवि के अनुसार, किसके अनुसार, कवि के अनुसार, अनुसार जो है किसका जीवन, तो उनका जीवन कैसा नहीं है, उनका जीवन आसान नहीं है, मतलब कैसा नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें जो है हमको दिया हुआ है निगेटिव क्वेश्चन, तो हमारे पास जो आंसर भी आएगा तो किसमें आएगा, निगेटिव। तो जैसे हमको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, तो ऑब्जेक्टिव हमको क्या दिया हुआ है, स्वयं अपने लिए साधन जुटाना। नहीं, स्वयं के लिए साधन क्यों जुटाओगे, स्वयं अपने लिए क्या करना है, साधन जुटाना। नहीं, ये कैसे, अरे स्वयं के लिए मतलब साधन जुटाओगे तो ये निगेटिव ऐसा हो जाएगा, ये इसमें जो हो जाएगा तो मतलब जीवन आसान नहीं होता है। तो ये जो अब स्वयं के लिए अगर अपन जो है साधन को इकट्ठा करेंगे तो हमारा जीवन तो आसान हो जाएगा। अब वैसे हम बात करते हैं, जैसे बी नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन हमको ये दिया हुआ है कि लोगों के सामने हाथ फैलाना, क्या करना, लोगों के सामने क्या करना, लोगों के सामने जो है हाथ फैलाना। अब फ्रेंड्स इसकी जब बात करें, लोगों के सामने हाथ फैलाओगे तो उसका भी क्या हो जाएगा, तो उसको भी जो है कोई ना कोई क्या कर देगा, हेल्प कर ही देगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर यानी सी नंबर का, जो हमारा क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव है, बैसाखी के सहारे चलते हैं, क्या है, बैसाखी के सहारे चलते हैं, सहारे। अब देखो किसी और के सहारे चलते हैं तो उनका भी जो है आसान, मतलब जो है जीवन क्या हो जाए, आसान हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई सपोर्ट कर दे। लेकिन अब हम बात करते हैं डी नंबर पे, तो डी नंबर पे हमको क्या दिया हुआ है, परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते। जो कोई मतलब जब कोई व्यक्ति जो होता है परिश्रम मतलब क्या करता है, कठिनाइयों का सामना, मेहनत करता है ना, उस व्यक्ति के लिए जो होता है जीवन आसान नहीं होता है, उसके लिए जीवन कैसा होता है, बहुत ही कठिन होता है, और बहुत ही उसको जो होता है बहुत सारी मुश्किलों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये जो था मतलब अपना जो है, इसको मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जो है इसमें से जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जो है इसमें से अच्छे से समझना है, और अच्छे से इसको जो है लगे तो आप नोट्स तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, तो लास्ट ये दिया हुआ है कि नौसखिया है। अब फ्रेंड्स ये जो दिया हुआ है इसका जो है ऑब्जेक्टिव हमको दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्या दिया, नया सीखने वाला, ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है, नया सीखने वाला। ठीक है ना, नया सीखने वाला। अब सेकेंड नंबर यानी बी नंबर का ऑब्जेक्टिव हमको ये दिया हुआ है, 9 विषय जानने वाला। कितने विषय, 9 विषय को क्या करने वाला, 9 विषय जानने वाला। ठीक है, जानने वाला। थर्ड नंबर यानी सी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, नए विषय पढ़ने वाला। कैसे विषय, नए विषय को क्या करने वाला, तो नए विषय पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। अब जैसे हमारे पास में डी नंबर जो है यानी कि जो हमारा जो चौथा ऑब्जेक्टिव है यानी डी जो है, तो वो क्या दिया हुआ है, तो नया सिखाने वाला। क्या है, नया सिखाने वाला। अब फ्रेंड्स आप लोगों को एक बात बोलूं मैं, थोड़ा ध्यान से समझना।
अब इसका जो है मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा, लेकिन अगर मैंने ही आपको आंसर बता दिए तो आपको जो मैंने 14 क्वेश्चन जो करवाए हैं, तो आप जो हो तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और आपको इसका आंसर देना है, 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, आई होप आपको जो है क्लास अच्छी लगे होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है अच्छे कुशल मंगल होंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यही डी एंड करते हैं, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।